दोस्तों, एक बड़ी मजेदार खबर सामने आई है और जो हमारे और आपके हक के लिए कि हम किस तरह से बेवकूफ बनते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। और आप भी इस बेवकूफी पे, इस धोखाधड़ी में शामिल हो रहे हैं। आपके साथ भी ये चीटिंग हो रही है क्या? आपके साथ भी ये गड़बड़ हो रही है क्या? इसको जानने के लिए खबर देखना बहुत जरूरी है। बेसिकली क्या है, हम कोई भी फिल्म देखने जाते हैं तो पहले मुकेश की कहानी आती है, जन गण मन आता है, राष्ट्रगान होना जरूरी है, कैंसर अवेयरनेस जरूरी है, ये जरूरी है। उसके बाद बहुत सारे एड्स लगातार चले आते हैं, एक के बाद एक, तकरीबन 20-25 मिनट एड्स चलते हैं। लेकिन हमने उस उस पीवीआर को या आईनॉक्स को या जो भी हम मल्टीप्लेक्स में जा रहे हैं, उसको हमने फिल्म देखने के पैसे दिए हैं। हमने उन्होंने जिस चीज के पैसे लिए हैं, एड के जो प्रोडक्ट्स है, डिफरेंट अलग अलग प्रोडक्ट्स है, उन्होंने पैसे लिए हैं, उसके लिए हमने वो देखने के लिए हमने पैसे नहीं दिए, वो उन्होंने पैसे लिए। तो मैं जिस काम के लिए जा रहा हूं सिनेमा घर में, मैं फिल्म देखने जा रहा हूं, राष्ट्रगान देखूंगा, मैं मुकेश की कहानी देखूंगा, लेकिन जिस चीज के लिए आपने पैसे दिए वो मैं देखने के लिए बाध्य नहीं हूं। इस तरह हमको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। इसका एग्जाम्पल ये केस है और इस केस के चक्कर में बेंगलुरु की एक उपभोक्ता अदालत ने पीवीआर और आईनॉक्स और साथ ही साथ बुक माई शो पर भी ये कंप्लेंट की गई थी, लेकिन पीवीआर और आईनॉक्स के खिलाफ फिल्म शुरू होने से पहले जो विज्ञापन दिखाए जाते हैं, आप जाते हैं फिल्म देखने और लगातार फिल्मों का विज्ञापन विज्ञापन, ये विज्ञापनों को उपभोक्ताओं के समय की बर्बादी करार दिया है। और कोर्ट ने ये आदेश भी दिया है कि आपको इस तरह के विज्ञापन दिखाने का कोई हक नहीं है। फिल्म के टिकट पर शो शुरू होने का जो टाइम लिखा है, उसी सही टाइम में आपको फिल्म शुरू करना है, वो टाइम उस टिकट पर लिखा जाना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जरूरत से ज्यादा विज्ञापनों को मतलब जो दिखाया जाता है वो एक सही तरीका नहीं, ये एक गलत तरीका है, समय की बर्बादी है। जो उपभोक्ता वहां पर फिल्म देखने आ रहे हैं उनके समय की बर्बादी है। और आज के समय में समय ही पैसा है, पैसे और समय की बर्बादी दोनों एक जैसी है। बेंगलुरु के अभिषेक एमआर नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने ये कंप्लेंट की कि वो फिल्म देखने गए पीवीआर में और बुक माई शो जो ऐप आती है उससे उन्होंने टिकट बुक किया, उस पर टाइम देखा और उन्होंने वो टाइम देखने के बाद एक शिकायत दर्ज कराई कि उन्होंने कहा कि भाई मैं टिकट बुक करके जो टाइम लिखा था उसके हिसाब से 26 सितंबर के दिन 26 सितंबर 2023 में सैम बहादुर फिल्म देखने गया, लेकिन इतने सारे विज्ञापन देखने मिले मुझे कि उसके बाद जब फिल्म शुरू हुई और फिल्म खत्म हुई, उसके बाद मैं ऑफिस अटेंड नहीं कर पाया और मुझे छुट्टी करना पड़ी, मुझे उसकी डांट पड़ी। तो इसका हर्जाना मुझे दिया जाना चाहिए। बेंगलुरु की उपभोक्ता अदालत ने पीवीआर और आईनॉक्स पर 80,000 रुपए का इनको जो खर्च हुआ है वो देने का वो किया है और 20,000 रुपए और केस को लेके जो खर्च हुआ है उसके लिए दिए, 80,000 रुपए उनकी मानसिक प्रताड़ना के लिए दिए और साथ ही साथ पीवीआर और आईनॉक्स पर उन्होंने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है नुकसान भरपाई के लिए कि आगे से इस तरह की कोई हरकत ना हो पाए। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, कई सारे एड कैंपेन है जो हम पैसे दे चुके लेकिन हमको देखना पड़ते हैं, वो अलग अलग माध्यम हो, हमको जबरदस्ती देखना पड़ते हैं। ये हमारे समय के साथ हमारा समय चुराया जा रहा है। हमारा समय, आज की तारीख में समय पैसा है, उस समय का उपयोग ही पैसे कमाने के लिए होता है। तो किसी कोर्ट ने यही कहा कि किसी का समय और किसी का पैसा आप जबरदस्ती नहीं ले सकते, इसलिए ये हर्जाना लगाया है। तो मुझे लगता है ये बड़ी कमाल का स्टोरी है, कमाल की खबर है। हमारे और आपके साथ भी ये होता है। अगर आपके साथ भी ये हो रहा है तो कंज्यूमर कोर्ट के दरवाजे खुले हैं।